स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। राय साहब हुकुमचंद शहर के नामी गिरामी रईस हैं। लाखों में उनकी पूछ है, हजारों में उनकी पैठ है। कौन ऐसी संस्था है जिसके वे सभापति या संरक्षक ना हो? ऐसी बात न थी कि किसी फलाह संस्था के वे सभापति ना हो तो उनकी प्रतिष्ठा में कोई आंच आती। परंतु हाँ, जिस संस्था या सभा के वे सभापति होते उसके नाम में चार चांद लग जाते। लक्ष्मी और सरस्वती की समान कृपा है उन पर। वाणी के तो वे ऐसे धनी हैं कि किसी सभा की सदारत करते तो अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते। क्या भाषा और क्या भाव, दोनों का अभूतपूर्व मिश्रण रहता उनकी शैली में। किसी गोष्ठी में बैठते तो अपनी वाक्पटुता से सबको परास्त कर देते। कौमी एकता के वे खास हिमायतियों में हैं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या ईसाई और क्या पारसी, सभी उनके खाने की मेज पर साल में अनेक बार भोजन करते और वे भी उनके तीज त्योहार पर अपनी हाजिरी लगाने से बाज नहीं आते। एक दिन टाउन हॉल में उनका भाषण सुनकर मैं मुग्ध हो गया। कौमी एकता सम्मेलन का अधिवेशन चल रहा था। वे बोल रहे थे, हिंदू और मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी एक ही खुदा के बंदे हैं। धर्म तो एक बाहरी पोशाक है, हर को अलग अलग पहचानने की एक कोशिश, मगर हर शरीर के अंदर तो एक ही रूह है, खुदा की एक ही रोशनी। फिर ये भेद कैसा? ये भेद जितना ही जल्द अभेद में परिणत हो जाए उतना ही सुंदर। वे इसी लहर में 1 घंटा बोलते रहे और बार बार करतालियों से हॉल गूंजता रहा। मैं उनके भाषण से उस दिन बेहद प्रभावित हुआ। सभा के बाद जब वे अपने घर लौटे तो खाने की मेज पर उन्होंने अपने भाषण का अंश बड़े गर्व से अपनी पत्नी को सुनाया। उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी आग बबूला तो पहले से ही बैठी थी, बस एक बारगी भभक पड़ी, अजी चुप भी रहो, क्या अनाप शनाप सभा में बकाए, ये भी लगन में कोई लगन है? अच्छा, तो तुम्हें सब पता है? आखिर कैसे? सभी नौकर चाकर बातें कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला? सुभान अली ड्राइवर ने पहुंचते ही सारी खबर नौकरों में फैला दी। बस फिर क्या था, आग भड़क गई। भला छोटी जात वाले कभी अंतरजातीय विवाह को तरजीह देंगे? हरगिज नहीं। तुम भी क्या ले बैठी हो? भला तुम्हारे नौकरों के लिए मेरा भाषण हुआ था? सारी जनता ने मेरे भाषण को सराहा और करतालियों की आवाज से सारा हॉल गूंजता रहा। तुम सिर्फ करतालियों की आवाज पर रीझ गए, मगर मेरे पास जो जनता आती है उसने तो तुम्हारी बातों को नहीं सराहा। अरे उनकी ऐसी की तैसी। तब तक बेटी मालती चिकन रोस्ट बेकर से निकालकर पापा को परोसने चली आई तो रुक्मिणी देवी ने टोका, अच्छा अब चुप रहो, बच्चों को बर्बाद न करो, भला उन पर ऐसे भाषण का क्या असर होगा। राय साहब चुप हो गए। आगे कुछ बोलना उन्होंने उचित न समझा, मगर मालती कब चुप रहती, बोल पड़ी, अम्मा पापा पर बिगड़ती हो? पापा ने ठीक ही तो भाषण दिया। मेरी सहेली अणिमा ने अंतरजातीय विवाह किया और दूसरी सहेली जया ने अंतरधार्मिक शादी कर ली। लो सुनो, बेटी क्या सहक सहक कर बोल रही है, और जाकर भाषण दो। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया, सारा संसार अब वर्ण संकर हो जाएगा। ये कलमुहे तुम्हारी सारी सृष्टि बिगाड़ने जा रहे हैं। इसी वर्ण संकर की नौबत से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने सारथी बनकर महाभारत मचा दिया और आज के ये बुजुर्ग इसे ही तरजीह दे रहे हैं। सब सत्यानाश हो रहा है। रुक्मिणी देवी बहुत गंभीर हो गई। राय साहब मुर्गे की टांग चूसते हुए बिगड़ पड़े,
क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बकती रहती हो? तुम्हें भगवान कब अकल देगा? भला मुझ पर क्यों लाल पीले हो रहे हो? मैं तो न 3 में न 13 में। अपनी बेटी से लाज लगती है और भरी सभा में सबों की बेटियों को बरगलाने पर लगे हो। रुक्मिणी, तुम बात समझती नहीं। इसी जात पात धर्म अधर्म के चलते तो सारा देश आज बर्बाद हो रहा है। हम टुकड़ों में बंटकर टुकड़ों के मोहताज हो रहे हैं। फिरके वाराने झगड़े तथा जात पात की तनातनी के चलते देश की इज्जत किस कदर मिट्टी में मिल रही है, इसे तुम आंगन की चारदीवारी में बैठी बैठी क्या समझोगी? तुम्हारी खिड़की तो बराबर बंद रहती है। तुम्हें चारदीवारी के बाहर देखने की दृष्टि कहाँ? मैं संसार घूमता हूं, अपनी खिड़की खुली रखता हूं। मैं सारी बातें समझ रहा हूं। आज देश का कल्याण अंतरजातीय विवाह तथा अंतरधार्मिक विवाह को प्रश्रय देने में ही है। तुम हिंदी का दैनिक तो पढ़ती हो। देखो, हर राज्य की सरकार ऐसे विवाहों पर इनाम तथा वजीफा दे रही है। राय साहब अब तक एक मुर्गी चट कर चुके हैं। रुक्मिणी देवी ने मालती को डांट कर वहां से भगाया और पति देव पर अपनी खींच निकालने लगी। तुम अपने बच्चों को बर्बाद कर दोगे। बेसिर पैर की बात भला इनके सामने क्यों बकने लगते हो? सब तुम्हारी शह पाकर बहक जाएंगे। बुढ़ापे में भी तुम्हारी अकल की पिटारी बंद की बंद ही रह जाएगी। देखो, रात दिन ऐसी शादियां हो रही हैं। तुम्हें भाषण देने को और कोई विषय नहीं मिलता कि रात दिन इसे ही दोहराते हो। इतना राम का नाम लेते तो अब तक तुम्हें मुक्ति मिल गई होती। मुक्ति हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी। इसीलिए ना रात दिन माला फेरती रहती हो। मिलेगी ही। मैं अधर्म का व्यापार गर्म नहीं रखती। मेरे राधा कृष्ण मेरी आत्मा को और मिट्टी को अवश्य पार लगा देंगे। तो भजो रात दिन सीताराम राधे कृष्ण। मोक्ष की तलाश तुम करो। मैं तो जनता की सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करूंगा। जनता जनार्दन की सेवा, निष्काम सेवा। और आखिर रुक्मिणी, तुम बात क्यों नहीं समझती? मैं कौमी एकता सम्मेलन का सभापति हूं। भला मैं ऐसी बातों की अपने भाषण में चर्चा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं तो ऐसी शादियों के लिए पिताजी के नाम का वजीफा भी देने जा रहा हूं। हाय हाय, हमारे ससुर जी ऐसे धर्मात्मा पुरुष के नाम पर यह कुकर्म करने जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें तो स्वर्ग में आराम से रहने दो। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ। मैं पीए को बुलाकर अपनी डाक तो देख लूं। रुक्मिणी देवी बकती झकती अंदर चली गईं। पीए साहब दिन भर की डाक लिए पहुंचे। राय साहब ने पूछा, कहिए, सब ऑफिशियल डाक आप पढ़ गए? सब खैरियत तो है? जनता का काम ऐसा क्या उठा लिया कि अपना ही काम देखने को फुर्सत नहीं। उफ, जान आफत में है। बेटे राजू को अमेरिका से अब चला आना चाहिए। पढ़ाई समाप्त कर वहां अब कैसा रहना? अब नौकरी वह क्या करने लगा, समय काट रहा है। यहाँ करोड़ों की संपत्ति की परवाह ही नहीं। एक ही बेटा और वो भी बात नहीं सुनता। सर, सब जगह की खबर ठीक है। चीनी की मिल में ऊख की सप्लाई गत वर्ष से इस साल ज्यादा है। नई सरकार ने जो गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर दी है, उससे लाखों लाख का फायदा एक रात में हो जाएगा। राय साहब ने टोका, फायदा क्या होगा? सभी चुनाव के लूटमार लूट के ले जाएंगे। खैर, आगे बोलिए। जी सर, कोटा के मुताबिक विदेश भी चीनी भेजा जा चुका। पेंट की फैक्ट्री की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 15 तारीख को ऑफिस में है, समय 12 बजे दिन। डायरेक्टरों के रहने का प्रबंध गजराज होटल में कर दिया गया है। बैलेंस शीट में आमदनी पर साल से भी कम ही दिखाई गई है। बॉम्बे कॉटन मिल में फिर स्ट्राइक हो गया कल से। यह तार है, फोन भी। राय साहब चौंक पड़े। यूनियन वाले चैन नहीं लेने देंगे। मैनेजर को अभी फोन करो कि गोली चलाकर रिंग लीडर को मरवा दें। अब उन्हें कैद देने से काम नहीं चलेगा। मगर सर, आग और भड़क जाएगी। भड़कने दो, सभी को भून दूंगा। राय साहब का मूड खराब देखकर पीए चुप हो गए। राय साहब गांव तकिए के सहारे लेट गए और गंभीर मुद्रा में लीन हो गए। पीए और डाक वहीं छोड़कर बाहर चले गए। राय साहब अपनी आंखें मूंद कुछ देर चुप रहे, फिर घंटी बजाकर पीए को बुलाया और कहा,
अभी बॉम्बे ट्रंक कॉल बुक करो और श्यामलाल मैनेजर से कहो कि कल के प्लेन से चला आए। अब उससे बात करके ही कोई कदम उठाना ठीक रहेगा। वो मौका चूक गया। रिंग लीडरों को मरवा कर समुद्र में फेंक देना ही ठीक रास्ता था। खैर, पिए चले गए। राय साहब फिर डाक देखने लगे। एकाएक नजर राजू की चिट्ठी पर पड़ी। अमेरिका एयरमेल का खत। सब पत्रों को दरकिनार कर इसे ही पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते गए और उनके ललाट पर पसीने की बूंदें उगती गईं। एकाएक चेहरे का रंग बदल गया। दिल की धड़कन बढ़ गई। गुस्से में थर-थर कांपने लगे। जोर से पुकारा, मालकिन, मालकिन देखो, गजब हो गया। मालकिन झट दौड़ी चली आई। हाय राम, आखिर क्या हुआ? सब खैरियत तो है? साहबजादे का खत है। हे भगवान, हमारा बेटा खुशहाल तो है? खुशहाली तो बेहद की है। हजारों हजार डॉलर कमा रहा है, मगर सर पर भूत सवार है कि दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने का। अंगूठी बदलने का रस्म पूरा हो गया। साहबजादे ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, खानदान का नाम हंसा दिया। भला मैं दूसरे धर्म की बेटी की कोख से जन्मे बच्चे को गोद में खिलाऊंगा? रुक्मिणी देवी चुप रही। एक क्षण को तो उन्हें भी कुछ धक्सा लगा, मगर दूसरे ही क्षण उनका इकलौते बेटे का प्यार जग गया। झट हंसती हुई बोली, आज तुम्हारी कलई खुल गई। मैं तुम्हारी तरह तंग नजर की नहीं हूं। राजू 33 वर्ष का हो गया। मेरे लाख लिखने पर भी वो किसी लड़की पर रीझ न सका। मैंने जाने कितनी लड़कियों का फोटो उसे भेजा, मगर उसने एक न ध्यान दिया। फिर प्रयास किया कि किसी तरह किसी लड़की से प्रेम भी कर ले, मगर वो तो रात दिन किताबों में ही नाक गड़ाए रहता। किताबों से जब फुर्सत मिलती तो टेनिस के खेल के मैदान में रहता। टेनिस का बल्ला और किताबों का अंबार, बस ये दो ही उसके साथ ही रहे आज तक। यारबाशी तो उसे कभी छू न पाई। लाख पूजा पाठ कराया, जप दान किया कि उसका मन फिरे, पर वो तो मुड़ने से रहा। हे भगवान, आज तुमने मेरे मन की बात रख ली। वो राधा कृष्ण की मूर्ति पर लौट गई। इधर राय साहब का चेहरा बदरंग होता गया। चेहरे पर अनेक भाव आते जाते रहे। फिर पुकार कर उन्होंने कहा, ओ रानी, ओ उठो जरा, कुछ मेरी भी सुनो। अभी मेरे ड्रॉर से फौरन इनलैंड लेटर फॉर्म निकालकर उसे लिखो कि मैं उसे सारी जायदाद से वंचित कर दूंगा अगर वह अंतरधार्मिक विवाह करेगा। सब मिले अपनी बेटी को दे दूंगा, नहीं तो फौरन हिंदुस्तान लौटकर हमारी जाति में विवाह कर ले। मैं भी अपनी आन का धनी हूं। रुक्मिणी देवी ने समझाया, क्या बेसिर पैर की बातें करते रहते हो? मेरे बेटे को किसी लड़की से आखिर प्यार तो जगा, भला मैं इस अवसर को खो दूं? तुम तो वर्ण संकर की पोशिका नहीं हो, इस बात को तुम बर्दाश्त करोगी? तुम तो पोषक हो। यदि तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी सहधर्मिणी ही नहीं, सहकर्मिणी भी हूं। फिर तुम घबराते क्यों हो? बेटा बेटी की जाति पिता की जाति से मानी जाती है। देखो, मजाक की बात ना करो। अभी भी मामला बन सकता है। हमें कोशिश लगाकर इस अंतरधार्मिक विवाह को रोकना चाहिए। हमारा इकलौता बेटा, इतनी जायदाद का उत्तराधिकारी, मेरा जीवन भर का सब किया धया उलट रहा है। मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी नाव मझधार में है। आखिर किसके लिए ये मान, प्रतिष्ठा, धन, हीरा जवाहरात उपार्जन किया? उस दोगले पोते के लिए? मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक्मिणी देवी ने देखा कि राय साहब बहुत विकल हैं। इस समय उनसे कुछ भी कहना बेकार है। हिम्मत करके कहा, आप अब सो जाएं। मेरा घर जल रहा है और मैं सो जाऊं? नींद तो हराम है। मैं कंपोज की 2 टिकिया दे रही हूं, आप बेफिक्र सोएं, कल फिर बातें होंगी। नींद की टिकिया देकर देवी जी ने मसहरी गिराकर बत्ती बुझा दी और दरवाजा बंद कर दूर अपने कमरे में जाकर दाइयों को बैठाकर धीमे स्वर में मंगल गाने और गवाने लगी। दूसरे दिन राय साहब पार्क में टहलने नहीं आए। मेरा उनका साथ प्रतिदिन पार्क में होता। टहल कर हम लोग एक साथ उनके महल में जाते और चाय बिस्कुट लेकर अखबार के पन्नों को उलटकर मैं अपने घर लौटता।
मेरा माथा ठनका। शायद राय साहब अस्वस्थ हो। क्या जाड़ा और क्या बरसात, हर मौसम में वो टहलने अवश्य आते। चीनी की फैक्ट्री उनके शरीर के अंदर तथा चंपारण के इलाके में दोनों जगह समान रूप से चलती रहती। उस दिन भोर में उन्हें अपने निवास स्थान के बरामदा में अकेले चाय पीते देखकर मैं बेहद परेशान हुआ। उनके चेहरे की दीप्त कांति मुरझा गई और वो वर्षों के बीमार से लग रहे हैं। मैंने झट से पूछा, राय साहब, मिजाज तो ठीक है? मैं पार्क से भागा भागा आपसे मिलने आ रहा हूं। कुछ न पूछिए मुन्ना बाबू, मैं तो लुट गया। भगवान आपके दुश्मनों को भी ये कष्ट न दे। कुछ सुनो भी तो। राजू अंतर धार्मिक विवाह करने जा रहा है। मेरी तो सारी जिंदगी के अरमान धूल में मिल गए। आगे और पीछे हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इसी धन और प्रतिष्ठा के अर्जन में सारी जिंदगी खपा दी। अब तो लोक और परलोक दोनों से गया। राय साहब, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, फिर भी इतने अधीर हो रहे हैं। गीता में भगवान ने ही तो कहा है कि जो मुझ में है वही हर एक प्राणी में है, इसलिए विभेद के भेद को हमें दफना देना चाहिए। अभी कल ही तो आपने भरी सभा में हमें यह सीख दी, और सिर्फ 12 घंटों में आपको क्या से क्या हो गया। मगर मुन्ना बाबू, उसी गीता में तो वर्ण संकर की बात भगवान ने कही है। तो यहां वर्ण संकर कहाँ हुआ? अपनी बीवी का बच्चा। अरे तो दोगला हुआ। फिर वही दकियानूसी ख्यालात। आप कल शाम किस ऊंचाई पर थे और आज किस दोजख में जा गिरे। क्या बताऊं, आज कोई सिद्धांत, कोई उसूल कारगर नहीं हो रहा है। मन को जितना ही समझाता हूं और उलझता ही जाता है। सब पर हावी है हमारा संस्कार। आज राधा कृष्ण सीताराम की भक्ति भी खोखली नजर आती है। किसी पल चैन नहीं। लोक निंदा के भय से तो मैं रात भर भीगी बिल्ली बन गया। आप इतना दिल कच्चा ना करें, मैं सारी तरकीब निकाल दूंगा। राजू विदेश में है, उसका दिल न तोड़ें। बड़ी मुश्किल से तो वो शादी करने को तैयार हुआ। भगवान ये शुभ दिन दिखाए तो। आप दोनों को झट से बुलाइए, अपनी प्रथा से शादी करा दीजिए। वही बारात और वही महफिल, वही द्वारचार और वही भात। आखिर मैं आपका पुराना दोस्त किस दिन काम आऊंगा। राय बहादुर मानिकचंद ने अपने बेटे की शादी इसी तरह मंडप में करा दी। नकुल सेन साहब ने भी वैसा ही किया। अमीरों की बात यूं आई और यूं गई होती है। मैं आपका समधी बन जाऊंगा। मेरे नए मकान में बारात लगेगी। कुछ कानाफूसी होगी, मगर शादी के लगदग में सब खो जाएगी। तुलसीदास ने तो ठीक ही लिखा है, समरथ के नहीं दोष गुसाई। कल से दरवाजे पर शहनाई बजने लगे, इसी लगन में मंडप में शादी हो जाए। मुन्ना बाबू ने तो सारी धारा ही बदल दी। राय साहब खिल उठे। रुक्मिणी देवी ने गहनों तथा साड़ियों की खरीदारी का बाजार गर्म कर दिया। राय साहब की धूल में मिली हुई प्रतिष्ठा फिर लौट आई। फैक्ट्रियों से उसी तरह रुपए बरसने लगे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।